एवरीवन, आज के पिकर कार के रीडिंग का टॉपिक है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए। राइट, आपको ये आराम से पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। राइट, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आज का टॉपिक है विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपको फील करना है कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो जैसे भी कार्ड्स आएगा वो आपको आराम से पता चल जाएगा। ओके, आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इस लोगों को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसलिए इस वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। जो लोग पिकर कार के रीडिंग के लिए नहीं है उस लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देते हूँ। यहाँ पे मैं 3 ग्रुप्स बनाने वाला हूँ। कार्ड्स का सफलिंग एंड ग्रुप का डिवीजन आपके सामने ही होने वाला। आप लोगों को कोई भी एक नंबर को चुनना है। राइट, याद रखिए आपको कार्ड्स को नहीं चुनना है, कार्ड्स आपको चुनेगी। अपने इंटेंशन पे ट्रस्ट रखिए, आप लोगों के लिए बने हैं जो रीडिंग वो आपके पास मिल ही जाएगी। आप कोई भी कार्ड्स सिलेक्ट करोगे, इस पर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन अगर दूर नहीं रहता है, दूर नहीं जाता है, तो आप आराम से मेरी थोड़ी सी रीडिंग देख लीजिए। रीडिंग की मैचिंग आपसे जो होती है तो वो आपके लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले कार्ड सफलिंग कर लेते हैं और फिर एक ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। राइट, आर यू एक्साइटेड गाइस? ओके, आपके सामने ही सब कार्ड का सफलिंग होगा ताकि क्या है कि आपकी एनर्जी बनी रहे। आई होप आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत पॉजिटिव होंगे। जिसके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, दिस साइड डॉक्टर राजेश में आप सभी लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। राइट, ओके, हम 4 कार्ड्स का रीडिंग करेंगे पर्टिकुलर में 1 2 3 4। राइट, अब ओके, आप लोग अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके ही आप कोई भी एक कार्ड्स को चुन सकते हो। राइट, तो पूरी पॉजिटिव के साथ ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3। ओके, बाकी की ग्रुप वाले को टाइम स्टैम्प पे मिलेगी। दिस इज द ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। राइट, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 वालों के लिए कि उसकी रीडिंग क्या कहती है, उसकी एनर्जी क्या कहती है। फिर स्टार्ट करेंगे ग्रुप 2 एंड फिर स्टार्ट करेंगे ग्रुप 3। तो सबसे पहले ग्रुप 1 को स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसकी पॉजिटिविटी और रीडिंग को हम देखेंगे। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोचते हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आपके थीम कार्ड है, उसके जरिए से ही आपको मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगा या तो रीडिंग दूंगा। सबसे पहले आपने जो कार्ड्स चुने हैं पहले वो देख लेते हैं कि आपने कौन सा कार्ड्स चुना है। वाह, फॉरगिवनेस, यहाँ पे ए वेटिंग पीरियड्स का दिखा रहा है। आप किसी रिप्लाई का वेट कर रहे हो या तो कुछ एक्शन से उसका वेट कर रहे हो। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। फॉरगिवनेस का कार्ड्स का मीनिंग मेनली वो होता है कि आप जो चीज़ करते हो आपको माफ़ करना पड़ेगा, तभी आपके पार्टनर के पास कुछ ना कुछ अभी पॉजिटिव नेट आएगी। दूसरा एक कार्ड है जो आप कमिटमेंट चाहते हो या स्टेबिलिटी चाहते हो। जो हो सकता है जो स्टेबिलिटी वर्ड्स है वो सभी लेके वेरी करता है, या कुछ लोगों के लिए टच में रहना चाहते हो, या भी ये भी हो सकता है उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, तो रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो कमिटमेंट रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स आया। जो इस पर्सन के लिए आप जो फील करते हो अनयूजुअल है। हो सकता है कि आप लोगों की मीटिंग जिस चाहे होती हो, आप लोग मिलते ही इंस्टेंट कनेक्ट फील कर रहे हो या तो एक हारमोनियस रिश्ता फील करते हो। आप लोगों की मीटिंग कॉमन फ्रेंड्स के जरिए से या तो कॉमन रिलेटिव के जरिए से मिलने के चांसेस के मुझे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मिलने के बाद आपको ऐसा कुछ लगा होगा कि एक पर्सन एकदम जाना पहचान है, या तो इंस्टेंट कनेक्शन आप लोगों ने फील किया हो, या तो उनकी तरफ से मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस आपने किया हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लिख रही है। आपको उनके लिए जो फीलिंग्स है, जो सोलमेट लेवल की फीलिंग्स मुझे ज़्यादा दिख रही है। आप लोगों के जो फर्स्ट कार्ड्स आया था, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो इस रिश्ते को लेके, और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा कूल है, डेड पर्सन है। मुझे डेड पर्सन समझ में आ रहा है।
और वो पर्सन शायद अपनी इमोशंस को सप्रेस करके लॉजिकली सोच रहा है। ये भी एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है। उसका लॉजिकल साइड अभी बहुत ज़्यादा है, अभी इमोशनल लेके कुछ भी डिसीजन लेना नहीं चाहते। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली हाईली लग रही। तो ये तो थी आपके दिल की बातें, राइट। अब उनकी टैरोट कार्ड्स लेके उनकी टैरोट कार्ड्स को हम पता चलेंगे उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है आपके बारे में, सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी स्टक है उसकी पर्सनल लाइफ में, वो काफ़ी थोड़ा सा मायूस लग रहा है, वो थोड़ा सा अपनी वर्किंग लाइफ में या तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी मुझे इस पर्सन का अभी नेचर मुझे लग रहा है, राइट। अब देखते हैं उसकी एनर्जी के वाइज वो क्या आपके बारे में सोच रहा है, उसकी फीलिंग क्या है। कुछ कार्ड्स अपने हिसाब से ऐसे मैं सिलेक्ट करूंगा। ओके, देखो कुछ कार्ड्स अपने आप यहाँ पे निकल रहे हैं। ओके ओके, 4 कार्ड्स हम निकालेंगे। ओके, मुझे और कुछ कार्ड्स अभी निकले। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड्स है, वाओ, जस्टिस का कार्ड्स है, यानी कि वो तो सोच तो रहा है तुम्हारे वर्क, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वो किसी के बारे में नहीं, वो किसी से आपकी बातें भी पूछ रहा है, वाओ। और पेज ऑफ फैंस, नाइस नाइस। ओके, लेट्स सी और क्या क्या आता है। चलो 2 कार्ड्स निकल गए। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओ उसको आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड्स है, यानी कि वो पर्सन आपके लिए लाइक आपके बारे में वो सोच के डेड फील कर रहा है, वो कोई नतीजे पे नहीं पहुंचा है। कुछ आपकी चीज़ें ऐसी क्लिक हुई हैं जो क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं मिली, कहीं ना कहीं वो आपको लेकर ना आगे बढ़ पा रहा है ना भुला पा रहा है। ये उनकी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया वो इंडिकेट करता है, हो सकता है आप मैरिज रिलेटेड मीटिंग आप लोगों की हुई हो, या तो किसी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए से आप मिले हो, आप लोगों मैरिज के जरिए से जो मीटिंग हुई है वो ये भी मुझे यहाँ से एनर्जी मुझे यहाँ से महसूस हो रही है। यानी कि आप लोगों की मीटिंग इमोशनली या रोमांटिक मीटिंग नहीं थी, सोचे समझी मुझे यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग थी, ऐसा मुझे नियर अबाउट लग रहा है। वो पर्सन को लेके मुझे यहाँ पे मिक्स सिग्नल आ रहा है, यानी कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। कभी कभी वो आपके साथ टच में रह रहे हो, कभी कभी आपको रिप्लाई कर रहे हैं, कभी कभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि अपने जोन में चले जाते, कोई भी रिप्लाई नहीं, कोई भी मैसेज नहीं है, या तो आप समझ में ही नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या कहना चाहता है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियर समझ में आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स या ये कार्ड्स इंट्रोवर्ट मुझे इस पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसका कुछ सीक्रेट है या ओपन अप ही नहीं होना चाहते, हो सकता है वो आपको पसंद तो करता हो, बट जिनके बारे में वो सोच रहा है या जो भी उसके माइंड में चल रहा है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ये पर्सन का मिस्टीरियस बिहेवियर मुझे चांस लग रहा है। आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे डेविल का भी कार्ड्स आया है। वो पर्सन आपके बारे में सोच तो जरूर रहे, बट वो सीक्रेटली सारी चीज़ें कर रहे हो, ऐसा भी मुझे एनर्जी यहाँ पे समझ में आ रही। यानी कि वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, बैक ऑफ द माइंड आपका ख्याल भी रखता है, बट एट द सेम टाइम वो कुछ नेगेटिव एनर्जी इक्वेशन के सराउंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मुझे एक भी चीज़ ये भी समझ में आ रही है, शायद उसकी कुछ लिमिटेशन या तो शायद उसके कुछ कमिटमेंट ऐसे रहेगा जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। या तो इंसान कमिटेड है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान के साथ या किसी पर्सन के साथ कमिटेड नहीं हो सकता, बट प्रोफेशनल वर्क या पर्सनल लाइफ में कमिटेड हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट लेकिन इस पर्सन की कुछ लिमिटेशन है जिनकी पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो स्टक तो जरूर फील कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो उसको सामने आने से रोक रही है। अब उसके फ्यूचर एक्शंस क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। फ्यूचर एक्शंस के लिए जो कार्ड्स आया है, जो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड्स आया है, यानी कि आने वाले टाइम में वो आपको एक क्लैरिटी जरूर देगी। जो भी कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट है, जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा परेशान कर रही है, आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, ओके अभी राइट नाउ वो है तो सही है, बट फ्यूचर में उसको क्लैरिटी मिलने का चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। फ्यूचर में आपको कोई एक मैरिज पार्टनर की तरफ आपको देखने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लग रही है। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में श्योर होना चाहते हो, आपको देख रहे हैं, परख रहे हैं। जब भी वो आप श्योर हो जाएगा तो सारे क्राइटेरिया में फिट हो जाएगा, तभी ये पर्सन सामने आने के चांसेस है।
वो आपको मैरिज के लिए कंफर्टेबल पार्टनर समझते तो है, बट अभी भी कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जिनकी वजह से वो आपके आगे पीछे कर रहे हैं कि अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंचे हो। लेकिन फ्यूचर एनर्जी में उसको क्लैरिटी मिलने में चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको वो एक साफ दिल के एक पर्सन समझते हैं, इमोशनल पर्सन समझते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं, और उनको ये पता है कि आप एक लविंग, केयरिंग और साफ दिल के इंसान हो। जो दिल में आता है वो बोलते हो, जो अच्छा लगता है वो बोलते हो। ओके, जो चीज़ें वो सामने उसको बता देते हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ये उन्होंने नोटिस भी किया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स आया है। एक चीज़ उसको बार बार परेशान कर रही है, एग्जैक्टली क्या परेशान कर रहा है मुझे नहीं पता है, बट कुछ उसको पिंग कर रहा है, कुछ उसको ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बार बार दिक्कत आ रही है, उसको आगे बढ़ने से कुछ दिक्कत आ रही है। वो आपके साथ जाना तो चाहते हैं, बट कुछ ऐसी पर्सन चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। हो सकता है एज डिफरेंट हो, फैमिली इश्यू हो, पर्सनल लाइफ इश्यू हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो फ्री होकर आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है। आगे का जो कार्ड्स आया है वो 6 ऑफ हैंड्स का कार्ड्स आया है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स दोनों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स भी आया है। अब दोनों एक दूसरों के लिए बने तो हो, ओके, वो तो 100% है, बट आप दूसरों की जिम्मेदारी इतनी है कि आप अलग अलग ट्रैवल कर रहे हो, या अलग अलग डेस्टिनेटी में हो, या तो अलग अलग चीज़ें में है, राइट। जैसे आप देख सकते हो सिमिलर कार्ड्स, बहुत सिमिलर कार्ड, बिकॉज आप देख सकते हो दो, एक सामने देख रहा है, एक उसके वर्क लाइफ में देख रहा है। आप हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी पर्सनल लाइफ में ही देख रहा है, वो आपकी तरफ में देख रहा हो, आप तो उसके साथ रिश्ता लेके तैयार ही हो, आप गुलगस्ता लेके बैठे हो, पैसा लेके बैठे हो, आप उसके साथ भी जाओगे तो उसकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी होने जाने वाली है। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको इकट्ठे बांध के रख रही है, ऐसे एनर्जी मुझे महसूस हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ रिश्ता अच्छा नहीं बना है, तो पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, बट ऐसी कुछ भी चीज़ें जो ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही। तो आप दोनों एक दूसरों के लिए बने तो हो, बट आप लोगों का सफ़र आसान नहीं रहेगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, ऑन ऑफ वन सिचुएशन से आप गुजर सकते हो, और एक ठहराव आने की एक आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड्स लग सकता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आने वाले टाइम में वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे। हो सकता है आपको या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना पड़े, या किसी के साथ लड़ना पड़े, या तो कहीं भी आपके लिए स्टैंड करना पड़ेगा। वो अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। आप अपना पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो आपको पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो, राइट। बाकी डिटेल्स में अभी तो इतना ही। आपको अगर हाँ आपको ये रीडिंग को अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे आपके लिए मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, राइट। हेलो ग्रुप 2, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो और उनका अगला कदम क्या है। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसके जरिए से आपको ये रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे, राइट। ये आप लोगों की थीम कार्ड्स है, ओके। तो एक एक करके हम सारे कार्ड्स ओपन करेंगे, राइट। डिवाइन गाइडेंस, द फन, ए रिक्वेस्ट, ए आपका जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रहा है, आप किसी क्लैरिटी पे नहीं पहुंच पा रहे हो, या तो कोई एक बर्डन के जरिए से, बर्डन जैसा आप कोई फील कर पा रहे हो, आपको घुटन वाली एनर्जी आपकी फील हो रही हो, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है, यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आई। हो सकता है आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या तो हो सकता है आप उनकी तरफ से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, सेपरेशन वाला मूड है। हो सकता है आप नो कॉन्टेक्ट जोन में पूरी तरह से हो गए हो, या पूरी तरह से टूट गए हो, बट आपकी उम्मीद अभी भी बाकी है। आपको एक होप है, आपको एक आशा है कि वो पर्सन मेरा ही है, वो मेरे पास ही आएगा, ओके। जब आप अकेले रहते हो, जब उन्हीं के बारे में सोचते हो, बैक ऑफ द माइंड उनका ही ख्याल कंटिन्यू आपके माइंड में आते हो, और ज़्यादा अकेलापन फील कर पाते हो। ऐसे भी मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना पर्सन वो छोड़ के तो चला नहीं गया है ना, ये भी डर आपको लगता है। एम आई राइट या रॉन्ग? ओके, ये भी मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। ओके, जो लास्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से जो ये चीज़ क्लियर से बताती है कि दिस इज़ द नॉट एंड नहीं। आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसका मेन रीज़न यहाँ पे है कि आपको एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। आप कुछ होप लेके मेरे पास आए हो, या तो आपको कुछ और भी चांसेस लग रहे हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन के आए हैं। इन फ्यूचर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग एग्जैक्टली क्या रहेगी, ओके, अभी मुझे कुछ कार्ड्स का जरूरत पड़ेगी, वो आने वाले टाइम पे मैं आपको उसकी क्लैरिटी दे दूंगा। वो पर्सन के लिए जो कार्ड्स आ रहा है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ।
वो जो कार्ड्स आया है, वो कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है वो पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ही उसके माइंड में स्टबननेस है। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो पर्सन स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स फॉलोइंग वाला हो सकता है, उसका ग्रुप बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, इसका फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा है, उसकी मांग उसकी फ्रेंड सर्कल में उसका अच्छा चलता है। फ़ैन फॉलोइंग इन द सेंस नॉट कि वो लाइक मीडिया पर्सनालिटी हो, या ऐसा हो सकता है कि लोग इसको बहुत चाहते हैं, जिसके भी साथ है जाते हैं उसका अटैचमेंट या उसका बॉन्ड बन जाता है, या तो इम्प्रेस बन जाते हैं, उसका इन्फ्लुएंस भी जा सकती है। इम्प्रेसिव पर्सनालिटी मुझे ओवरऑल दिख रही है। साथ ही उनका एक चैलेंजिंग लाइफ है, उसकी लाइफ आसान नहीं, हर एक चैलेंज को वो ओवरकम करने के लिए वो इस पर्सन ने खुद को एस्टेब्लिश किया, खुद को स्ट्रांग बनाया, खुद को डोमिनेट एनर्जी की है, ऐसा मुझे लिख रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी गाइस। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए, वेरी नाइस वेरी नाइस। 10 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड्स आया है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोगों को गुजरे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में हुई है, हो सकता है नो कॉन्टेक्ट जोन सिचुएशन आ गई, या तो ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को खो दिया है, और कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट भी किया हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, और क्या मुझे कार्ड सॉल्व हो रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड्स आया है, तो मुझे ये भी फील करते हैं आप लोगों के लिए मुझे एस की एनर्जी प्रोमिनेंट लग रही है। हो सकता है कि उनके या बर्थ डेट 9, 18, 27, 8 या तो 12 में से हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। पेज ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड से सभी देखा था वो पर्सन बहुत ही सफिशिएंट पर्सन है, वो कभी भी किसी पे इंडिपेंडेंट या तो इमोशनल डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। वो इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी और सेकेंडरी लेना चाहते हैं, बट हाल फिलहाल उसका ध्यान किसी और चीज़ पे है, अभी उसकी प्रायोरिटी कोई और है, और शायद उसकी चैलेंजेस हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। वो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, राइट। मुझे भी हो सकता है कि वो पर्सन करियर ओरिएंटेड है, ग्रोथ परसेंटेड है, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने आपको वो इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह देख रहे हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह आपको देख सकते हो, राइट। आपको उसको ऐसा लगता है जो अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हो सकता है कि वो आप कुछ स्पेशल नहीं कर सकते हो, बट आप में एक जुनून, आप में एक मोटिवेटेड, आपको जो आप जो केयरिंग करते हो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल उसको लग रहा है, इसी भी मुझे यहाँ पे देख रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो आपका नेचर है, जो शांत होकर सारी चीज़ों को हैंडल करते, जो आपका पैसन जो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, यानी कि आप सिंपल सी होकर उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो, ओके, कुछ भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाल रहे हो, उसको बहुत ऐसा अच्छा लग रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, राइट। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे पेंटिकल्स, यानी कि आप एक रानी की तरह हो, आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता था जब भी आपके साथ हो, आपको एक कंप्लीट की पैकेज की तरह पर्सन दिखता है, उनको ऐसा लगता है कि आपका साथ लॉन्ग टर्म उनको मिलना चाहिए, या तो वो आपके साथ हमेशा के लिए साथ रहना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, राइट। अभी इस वक्त आपके माइंड में हो तो उसके माइंड में फैमिली बसाने का, घर बसाने का सपना मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि उस पर्सन को थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। कई बार इनके दिल के थॉट है कि उन्हें आपके साथ शेयर नहीं किया है, कुछ ऐसी चीज़ें वो शेयर नहीं करता जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो रहे। अगर वो आपको कुछ सिग्नल देते थे या तो प्रेशराइज होके कुछ बोलते थे तब इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते थे, बट अभी लास्ट टाइम में उसने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आप ज़्यादा मुझे परेशान लग रहे हो, ज़्यादा आपको हार्ड चीज़ें कुछ हो गई है, राइट, ऐसा मुझे डायरेक्टली लग रहा है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, यानी कि वो आपका सोलमेट है, आप दोनों का प्यार, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या तो गॉड चाहते हैं कि आप दोनों का मैरिज हो, दोनों के बीच में बहुत अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप जाते ही, जब भी आप इस पर्सन को मिले हो, आपको एक ऐसा सुकून मिल गया, एक ऐसा मिल गया कि बस मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, राइट। तो हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में बेहतर कीजिए, अपने पार्टनर पर्टिकुलर मुकाम पे आप पहुंचिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, वो ये भी चाहते हैं कि आप अपने भी करियर पे फोकस करो, अभी भी कुछ बन जाए, उनके बाद आप
अब आप रिश्ते के बारे में सोचो, या ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि वो पहले आपको वो सफल, या तो पहले आपको बिजनेसमैन, या तो कोई भी आपको, मैं क्या बोलता हूँ कि वो ऐसा चाहता है कि बस आप सक्सेस हो जाओ, फिर हम सोचते हैं। लेकिन ये पर्सन खुद ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। या तो ये तो बहुत ज़्यादा मैच्योर, या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या तो फिर लॉजिकली ये ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो आप इमोशनल होकर सोच रहे हो, लॉजिकल ज़्यादा सोच रहे हो, आप इमोशनली सोच रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, राइट। मुझे थोड़े और कार्ड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी ये कार्ड्स रीडिंग में। हो सकता है इस पर्सन आपको कुछ कन्फेस करे, ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लिख रहा है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का 100% जो ग्रुप 2 जिसने सिलेक्ट किया है, तो लवर्स कार्ड से आया, यानी कि आप दोनों की जो पर्सनालिटी है, आप दोनों का अटैचमेंट है, आप दोनों का बॉन्ड है, ऐसा मुझे लग रहा है कि बस आप दोनों एक दूसरे के लिए ही मिला है। आप फ्यूचर में आप दोनों के साथ में रहने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप बिंदास आग बन करके इस पर्सन पे ट्रस्ट कीजिए, अपनापन जताइए, कुछ ऐसी बात कीजिए जिसकी वजह से आप खुश हो जाए या आपको पसंद करने लगे, क्योंकि वो रोमांटिक रिलेशनशिप चाहता है, उसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक बन जाइए। वो बहुत काफ़ी आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है। फ्यूचर में आपको कन्फेशन वो जरूर करेगा, ये डायरेक्टली भी हो सकता है या तो इनडायरेक्टली भी हो सकता है, बट इस पर्सन के साथ आपका फाइनल है, ओके। उसके एक्शन के जरिए से आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपसे फील हो रहे हैं, वो आपके नज़दीक है तो आपके क्लोज आ रहा है, ओके। इस पर्सन आपके उसके करियर गोल में बहुत फोकस है, उसकी लाइफ में कोई और नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। वो पता है कि उसकी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, उसकी लाइफ में उसकी करियर पे फोकस कर रहे हो, काफ़ी टाइम से अकेले है। ये भी जो प्यार तलाश रहे, जो आप तलाश रहे हो, या जो जीवन साथी या तो सोलमेट्स तलाश रहे, बट उसको आपको मिल गया है। अब उसको थोड़ा सा रियलाइज होना चाहिए। उनकी ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हो सकता है कि आपके साथ आगे नहीं बढ़ रही है। एक मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी स्टक सिचुएशन यहाँ पे, फीलिंग कुछ आगे है, या तो कुछ क्लिक तो हुआ है लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी हुई है, ख़त्म भी नहीं हो रही है और अब पूरी तरफ से आगे भी नहीं बढ़ रही है। सिनारियो मुझे यहाँ पे आराम से आपके केस में मुझे समझ में आ रहा है। ओके, एक कार्ड्स यहाँ पे सजेस्ट करता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल या तो अट्रैक्टिव लग रहे, फाइनेंशियली आप हो सकते हो, बहुड़े दिल वाले हो, या वार्म हार्टेड पर्सन हो, ऐसा उसको लग रहा है। आपको ग्रेसफुल पर्सनालिटी हो, आपका जो भोलापन है, जो आपका सपोर्ट है, जो आपका सपोर्टिव नेचर है, वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा ही साथी आप तलाश कर रहे थे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही। पर हाल फिलहाल कुछ चैलेंजेस है, कुछ ऑब्स्टिकल्स है जिसकी वजह से सारी चीज़ें, इनकी फ्यूचर एक्शन है, जो फ्यूचर में जो एक्शन आ रहा है उसका जो कार्ड्स आया है, हो सकता है वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ जाए। जो उसकी करंट सिचुएशन उसमें कुछ एफर्ट डाले, या तो यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट डाले जो आपके साथ टच में आ जाए, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही। लेकिन ओके, एक कार्ड्स किसी रिश्ते को, कमिटमेंट, रिलेशनशिप को मैनेज नहीं करता है, बट साथ में जो दो कार्ड्स आया है, राइट, वो बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं। ओके, सॉरी, ओके, उनके ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन तो है, लेकिन तो वो अपने किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तब हो सकता है कि वो आपको अप्रोच कर। ये सिनारियो मुझे यहाँ पे आराम से यहाँ पे लग रहा है। या तो इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या तो फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसको एक पर्सन डील कर रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सब खत्म हो गया है, द एंड हो गया है, एंड नहीं हुआ है दोस्तों, ये तो अभी एक स्टार्टिंग हुई है। ये तो पॉजिटिवनेस आप स्टार्टिंग कर सकते हो। आप दोनों की शादी या तो मैरिज या तो कमिटमेंट 100% होने वाला है, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। लाइफ में आने के साथ आपकी बहुत सारी क्लैरिटी है। आप कमेंट सेक्शन में आप लव जरूर टाइप कीजिए, क्योंकि आप दोनों की कनेक्शन मुझे सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप मुझे पर्सनल रीडिंग आप आराम से कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए, राइट। और मेरी फैमिली का एक हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 3, हाउ आर यू। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, राइट, और उनका नेक्स्ट कदम भी क्या है, मैं आपको कवर करा देता हूँ। आप जो लोगों ने जो कार्ड्स चुना है वो आपके थीम कार्ड्स के जरिए से आपको ये रीडिंग होगी। ओके, आप अपने पसंद का नाम बोल लीजिए, एक एक करके हम सारे कार्ड्स ओपन कर देते हैं। जो फर्स्ट कार्ड्स आया है वो सपोर्ट कार्ड है, यानी कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स गाइडेंस आपको दे रही है कि आप वेट कीजिए, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो चीज़ आप चाहते हो।
टू पेंटिकल्स का कार्ड्स आया, ये आप मैरिज रिलेटेड आप दोनों की बातचीत हुई, या तो आप मैरिज के लिए कमिटमेंट चाहते हो, या तो फुल ऑफ कमिटमेंट आप चाहते हो, आप उसके साथ शादी करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, या आप लोगों का मुझे माइंडसेट मुझे क्लियर लग रहा है, राइट। 9 ऑफ हैंड्स का वाव कार्ड्स आए, यानी कि दिस इज डिससेटिस्फिकेशन की एनर्जी आ रही है। आपने बहुत मेहनत की अपने रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रगल किया, आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हो वो अभी तक हासिल नहीं हुई, क्लैरिटी नहीं मिल रही, यानी कि आपको क्लियर हो गया इनके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, बट आपके पार्टनर को अभी तक वो चीज़ नहीं हुई है। हो सकता है वो पर्सन अभी भी आपके साथ कमिटमेंट में, रिलेशनशिप में ना हो, एक कन्फ्यूजन में आपको डाल दिया है, जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फिकेशन वाली एनर्जी में आप चले गए हो। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही, हो सकता है कि आप लोगों की जो बर्थ डेट है वो 9 के डिजिट में, या तो 2, 4, 8, 6, या तो 9, 18, 12, 16 के आसपास मुझे सिग्नल्स मुझे यहाँ पे लग रही है, तो कुछ लोगों के लिए वैलिड होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ओके, उनके लिए जो कार्ड्स आया, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड्स आया, यानी कि वो रेगुलर डेज का कार्ड्स होता है, यानी कि ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक ऐसा रिश्ता जो भुलाया नहीं जा सकता, या तो बैक ऑफ द माइंड आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, उनके बारे के आपके थॉट आ रहे हैं, उन्हीं के बारे में जो थॉट आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जो इसके लिए फील किया है, आपने शायद अभी तक किसी के लिए वो चीज़ फील नहीं किया, एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स यहाँ पे आ रहा है, जो फीलिंग है, जो मैच्योर है, हो सकता है कि वो आपको कुछ बताया हो या नहीं बताया है, कुछ क्लैरिटी दी है नहीं दी, ये अलग बात है, बट दोनों के दिल के अंदर मैं बात करूँ तो मुझे आपकी फीलिंग्स म्यूचुअल रहने की मुझे चांसेस लग रहे हैं। वाह, मैंने जैसे बोला था, देखो आपका सोलमेट का कार्ड्स आया है तो डेफिनेटली है, तो लवर्स कार्ड्स है, यानी कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन बहुत है। आपने इस पर्सन के साथ जो फील किया वो कभी भी पहली बार के अलावा फील नहीं किया। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन में कुछ जादू है, कुछ ऐसी टेक्निक है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। पर्सन आपको लाइक आपके पूरे दिल दिमाग में यही पर्सन रहता है, ऐसा लगता है कि बस यही मेरा है, आपको और कोई नहीं चाहिए, नो वन इज सेटिस्फाइड, यू जस्ट ओनली दिस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजर रहे हो, या तो क्लैरिटी नहीं मिल रही, या तो कुछ भी हुआ है आपके इक्वेशन में, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रांग है, आपके बॉन्ड के सराउंड एनर्जी तो पॉजिटिव है बहुत, जो आपका एक्चुअल बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होने वाला है आगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब चलो उनके कार्ड भी हम देखेंगे ना, आपकी तो एनर्जी हमने देख ली, अब वो आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल के सारे राज आज हम खोलेंगे, उसकी हिडन फीलिंग खोलेंगे। अरे वाह वाह, इतने सारे इतने सारे इतने सारे, चलो लाइन बाय लाइन करते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, उनको भी अब क्लिक तो जरूर हो गए थे, या तो आपसे लेके उसको डिवाइन कनेक्शन तो उसको फील जरूर हुआ था कि एक कार्ड्स न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो पूरी तरह से आपके बारे में सोच रहा है, वो ऐसा एक टाइम पे घायल हो गया तो बस आपके बारे में ही सोचना स्टार्ट कर दिया, तो उसने सब कुछ छेड़ के, इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है उनके दिल की बातें मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि उन्हें कन्वे नहीं किया हो। दूसरा कार्ड ऐसा आया है, 2 ऑफ वांड्स का, इस पर्सन ने आपको दिल तोड़ा हो, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही हो सकता है कि डायरेक्टली हुआ हो या तो इनडायरेक्टली हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कभी कभी किसी एक्शन की वजह से या तो कॉल रिस्पॉन्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जाने अनजाने में उसने आपका दिल तो बहुत बुरी तरह से दुखाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आप इमोशनल पर्सन हो, आपको हर्ट किया है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। शायद उनको हर्ट करना पड़ा है, उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, तो पर्सन स्टेबलिश और मैच्योर हो सकता है। आप इनके कंपेयर में कम मैच्योर या छोटी उम्र में, या तो कम मैच्योर मुझे ज़्यादातर लग रही है। एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ वाला, एटीट्यूड वाला, और काफ़ी ऑफ द स्टबरनेस, या तो वो इंटेलिजेंट पर्सन मुझे यहाँ से लग रहा है। ओके, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, स्मार्टनेस, लोग हो सकते हैं लोग इनके पास गाइडेंस लेने के लिए आ सकते हैं, ऐसी भी मुझे एनर्जी दिख रही है। कभी कभी एक्चुअल प्रोफेशंस नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे जरूर गाइड करेगा, ऐसा इस पर्सन के बारे में मुझे जरूर लग रहा है, ये भी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे लग रही है। अगेन 3 ऑफ वांड्स का कार्ड्स मुझे आया है। ओके, तो 2 नंबर को, मुझे 3 नंबर को बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहा है, यानी कि 4th मंथ, यानी कि जो
अप्रैल के आसपास उसका कॉन्टैक्ट, उसका कमिटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। 4 या 3 राहु बैक ऑफ माइंड उसके दिमाग में आप चल रहे हो, कंटिन्यूसली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। पर्सन इन योर माइंड वाली एनर्जी मुझे दोनों तरफ से होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और जो राहु है जो ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नॉर्मली जैसे आप हम किसी के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाते हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं हो रही। वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, इंटेंसिटी गहराई मुझे ज़्यादा महसूस हो रही। ऐसा कोई अटैचमेंट छुड़ा ही नहीं हो सकता जो आपको एक निशान चढ़ गया उस पर्सन के माइंड में और आपके माइंड में उस पर्सन के माइंड में चल रहा है। इस पर्सन ने भले आपका दिल तोड़ा हो या भले ही आपने कमिटमेंट जाहिर नहीं किया है, ये पर्सनल तो हो सकते, बट आपके लिए उनके दिल में फीलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेपरेट वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी कमेंट राइट जिसकी वजह से उसने आपका दिल दुखाना पड़ा, ऐसा मुझे एनर्जी लग रही है। बट आपका सोलमेट कार्ड है तो वो लाइफ में ज़रूर तो वापस आएगा। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड्स आया है, तो वो पर्सन आपको ऑब्जर्व बहुत कर देता है, आपके इनोसेंट माइंड को पढ़ लेता है, आपको चेहरा पढ़ लेता है, या तो फिर आप जो कहना चाहते हो वो आप पहले ही समझ जाता है। आपके दिल में क्या चल रहा है इनको बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है लोग, बट इनके दिल में क्या चल रहा है आप बिल्कुल पता नहीं कर पा रहे हो। जो फील करते हो, जो दिखाते हैं, जो दिखाते हो वो फील नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के लिए लग रही है, जो हाई प्रीस्टेड यानी कि नाइट ऑफ कप्स की मुझे एनर्जी लग रही है। ओके, इम्पल्सिव रिएक्शन मुझे लग रहा है, ठंडे दिमाग से सोच समझ के हर कदम को रखते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। आपका बोलापन, आपकी मासूमियत इनको बहुत मासूम लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आपके लिए। उनके दिल में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर ऐसी भी मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। ओके, द हर्मिट का कार्ड्स यानी कि यहाँ पर जो आपका इक्वेशन है, जो ऑन एंड ऑफ वाला इक्वेशन हो सकता है, या तो जब आप स्टक फील कर रहे थे अपनी लाइफ में तब इनसे मिले हो, इनकी कुछ हेल्प ली हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो एक बैलेंसिंग पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ वाला पर्सन है, और जो आपके जो एक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एक्शंस है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। राइट, और जो वो चाहते हैं आप में एक ठहराव चाहिए, मैं आपको एक लाइक आराम से अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए, वो आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आपके करियर में अच्छी ग्रोथ आए, ये वो चाहते हैं। राइट, उनके दिल में आपके लिए गुड विशेष हो, ये भी एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, रिकवरी का कार्ड्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ है, हीलर है, ब्रोकन वाली एनर्जी मुझे लग रही है। जैसे कि मैंने बताया था, ये पर्सन को आपको गाइडेंस देना बहुत पसंद करता है, इनको एनर्जी मुझे अपलिफ्टिंग वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी ब्रोकन एनर्जी महसूस हो रही है, जब आप रिकवर कर रहे थे तब उनके मिले हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। रिकवरी, फाइनेंशियल रिकवरी, इमोशनली और मेंटली रिकवरी हो सकती है। राइट, या तो किसी इमोशनल लॉस से आप लोगों ने रिकवर किया, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लाइफ में आपने ब्रेक ले लिया हो, अपने वर्क एफिशिएंसी वर्क में थोड़ा सा ब्रेक हो ले लिया हो, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रहा है। और वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन से आप दोनों बाहर निकले, वो यकीन तो रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप आपका टैलेंट अच्छे से यूज़ नहीं करते हो, आप और बेहतर अपने आप में लाइफ में कर सकते हो, और आप में करना चाहिए कि उनका माइंडसेट है। मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन से भी आ रहा है कि आप दोनों का जल्दी शादी है तो जल्दी मैरिज होने वाला है। आपका जो भी स्वीट किड्स आएगा वो भी बहुत प्यारा सा आएगा, गॉड गिफ्टेड आएगा, क्योंकि गॉड की भी ब्लेसिंग है। आप लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाओगे, बहुत सारा अर्न करोगे, खुद का बंगलोज होगा, खुद की कार होगी, सोलमेट कनेक्शन होगा, रिलेशनशिप में बहुत खुश रहोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों की प्यार है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों के लिए उनके दिल में फिक्र जरूर है, वो आपकी भलाई सोच रहे हैं, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है, ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ओके, और कार्ड्स में निकाल देता हूँ। कर्मा का कार्ड शायद हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, यानी कि आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोशल मीडिया कहीं से आप मिले हो, उसकी कहीं किसी बिहेवियर से आपको बहुत हर्ट हुआ है, आपकी इक्वेशन में कुछ रुकावट जरूर आई है, कुछ बाधाएं जरूर आई है, तो ब्लॉकिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, आपका दिल दुख रहा है, सिगरेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं उनकी हरकतों की वजह से आपको ऐसी चीज़ मिल रही है, बट उनके पास भी कुछ ऑप्शंस नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके,
सेक्स ऑफ वर्ड्स का कार्ड से यानी कि आई है, उसकी भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, उसको भी तकलीफ होती है, वो भी कुछ इनर बेटर से गुजर रहे हैं। हो सकता है वो क्या सही है क्या सही नहीं है उसके बारे में सोच रहे, हो सकता है इनका दिल कुछ कहता है, इनका दिमाग कुछ और कहता है। दिल और दिमाग की लड़ाई हुई हो इनर बैटल वाली, ओके, लड़ाई की वजह से चीज़ हो सकता है ऐसी भी एनर्जी। मुझे उसको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मुझे यहाँ पे अक्सर दिख रहा है। वो अक्सर ही इंसान अपने दिमाग को फॉलो करता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इस बार उनके दिल के हाथों वो मजबूर हो रहे हैं, उनको भी ऐसा फैसला लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसी भी मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड्स आए, यानी कि आप दोनों का तो मुझे सोलमेट कनेक्शन 100% लग रहा है। आप दोनों का प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब भी मैरिज करोगे तो कंपेटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। गॉड की ब्लेसिंग तो देखो, द लवर्स कार्ड्स, द कप्स कार्ड, 10 ऑफ कप्स कार्ड्स, यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो हर तरह से आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही है। मुझे इतना लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत सही है। ऐसा पहली बार मुझे मेरे कार्ड्स में आया कि 4 कार्ड एक साथ आए। आप देखो चारों कार्ड्स में पॉजिटिव एनर्जी है, लव वाली एनर्जी है, रिलेशनशिप वाली एनर्जी। आपको भी पता चल गया होगा, आपको भी फील चलता हो गया कि उसका टच आपको कितना महसूस कराते हो। उसके साथ बात करने में घंटों भी पल बिता दो, वो पूरी तरह से आपसे ऑब्सेस हो जाते हैं, राइट। ओके, एक कार्ड्स आपको सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है कि वो पर्सन फ्यूचर में आपको एनर्जी में एक्सचेंज आए, कुछ पॉजिटिविटी आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे किसी के साथ टेम्परेंस का कार्ड्स है, यानी कि वो ग्रेजुअल या स्लो प्रोसेस हो सकती है। आपका पैशंस टूट सकता है, या तो आपका अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, तब इस एनर्जी को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप लोगों ने कुछ एक ब्लॉकेजेस को जरूर कैरी किया जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही इस इक्वेशन में। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फ्यूचर में आप स्टक एनर्जी में स्टक हो गए हो, बाहर तो आओगे। ओके, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो, थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड्स मुझे यानी कि यहाँ पे आया है जो ओके अगेन इन्फिनिटी के सिंबल को दिखा रहा है, यानी कि 12 फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन एनर्जी मुझे ही यहाँ पे लग रही। हो सकता है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पे, रनर और चेजर की एनर्जी है, यानी कि एक पर्सन को ऑब्वियसली क्लैरिटी आ जाती है और दूसरे पर्सन को बहुत क्लैरिटी नहीं आती। क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी आएगी तो आप हासिल करने के लिए कुछ भी कर दोगे उसके लिए, बट वो पर्सन आना ही नहीं चाहती है, तो स्टबर्नेस रहता है। तो ट्विन फ्लेम रिलेशन में बहुत मैंने ज़्यादा देखा है कि रनर एंड जजेस बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिव एनर्जी ऑब्स्टेकल्स वाली एनर्जी यहाँ पे आती है। बट उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे एनर्जी समझ में आ रही है कि प्यार भी वैसा, लड़ाई भी वैसी, सब कुछ इतना हो रहा है, जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। फील करने की जो एनर्जी है वो बहुत डीपली आप एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे के लिए बहुत क्लोजेस्ट हो। जब आपकी फिजिकल लाइफ थी भी वो बहुत स्ट्रांग थी, जब भी आपने फील किया होगा ऐसा लग रहा था कि बस आप दोनों एक दूसरे के अंदर जा रहे हो, राइट। तो मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे लग रही। ग्रुप 3 के लिए नॉर्मली इतना ही। आप अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो या कुछ भी रेमेडीज करना चाहते हो, राइट, अपनी लाइफ में कुछ जानना चाहते हो तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको बताइए कि कितना % रिजोनेट हुआ, क्योंकि आपकी कमेंट के हिसाब से ही तो मुझे आइडिया आएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और आगे हमें क्या करना चाहिए, राइट। आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, मैंने डिटेल्स में कैप्शन में डाला है। रीडिंग को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आपके लिए बहुत सारा प्यार मिले, राइट। दूसरी चीज़ मैं आपको सभी लोगों को बता देता हूँ, सारे लोग जितने भी लोग लास्ट में देख रहे हैं, राइट, उसका लवर्स कार्ड्स, यानी कि वो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है, लास्ट में जितने लोगों ने बने रहे उसको बता देते। इट्स ऑल एंड आई एवर हैड वाज यू दैट वुड बी इनफ, राइट। तो उसका एक पहला मैसेज ये है। दूसरा है यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, राइट। तो आप जो उसको अपने प्यारे नाम से उसको सुनाते थे, अपने जो स्वीट नाम से उसके साथ बातचीत करते थे, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। एक लास्ट में रेमेडीज आपको बता देता हूँ कि जितने भी लोगों को लव रिलेशनशिप में किसी भी प्रॉब्लम हो, फ्राइडे का फास्ट कीजिए। फ्राइडे का जब तक आप फास्ट करोगे तब आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा और उसके जरिए से आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्लीम कृष्णाय नमः नाम का मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप कैसे करने? सुबह उठते वक्त आपको एक माला यानी कि 108 बार क्लीम कृष्णाय नमः
क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपकी रिलेशनशिप में जो इश्यू आ रहा है, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी चीज़ें रिमूव होगी। इस वीडियो को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मेरे पास आए, मुझे और मोटिवेशन मुझे मिले और मुझे मोर पावर मिले कि मैं आप लोगों के लिए कैसा रीडिंग करूं। और भी कोई क्वेश्चन हो पर्सनल लाइफ में, जो कोई इश्यू हो तो मुझे एक बार बता दो पर्सनली। द लास्ट टॉप करके मेरी आईडी भी है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। और कुछ वीडियो में कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, किसी का लग रहा है कि मैंने किसी की सेम चीज़ें बोली तो आई एम फॉर सॉरी, क्योंकि ये एनर्जी का एनर्जी है, सबके साथ रीड करके मैं बात करता हूँ। ओके, राधे राधे। कल मिलते हैं फिर आप सभी लोगों की ब्लेसिंग के साथ। फिर से एक वीडियो हम कल स्टार्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राधे राधे।